हेलो गाइस। आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है लॉस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये है LOSCH लॉस। ठीक है, इसको लॉस कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर एक चैप्टर है मॉडल थ्योरी एंड लॉस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। उसी के अंदर का ये आपका थ्योरी है एक। ठीक, एक टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं लॉस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगस्त लॉस, अ जर्मन इकोनॉमिस्ट इन 1940। ठीक, तो ये जो थ्योरी लिखा है इन्होंने लिखा है अगस्त लॉस ने। ठीक है, ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है। 1940 में ये थ्योरी उन्होंने लिखा था। लेड स्ट्रेस ऑन शेप एंड साइज ऑफ मार्केट एरिया। इन्होंने मार्केट एरिया का साइज और शेप क्या होता है उस पर जोर दिया था, उस पे बात किया था। ठीक, ही कन्विंस्ड एन एनवायरमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ही टॉक्ड अबाउट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन डिमांड। ठीक है, उन्होंने ये कन्विंस किया कि एनवायरमेंट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना। और क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब कि भाई वो जो भी है जो बेच रहा है वही उसी का ही बिक रहा है, मतलब वो वही मोनोपोली है, मतलब उसके अलावा और कोई नहीं बेच रहा है, ये कहता है, कह रहे हैं, है ना। और ही टॉक्ड अबाउट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में इन्होंने बात किया और डिमांड पे भी फोकस किया। ठीक, तो इन्होंने एक तरह से कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया जाए, ठीक है, किस तरह का साइज शेप मार्केट एरिया का रखा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, उस चीज़ के बारे में अगस्त लॉस ने बताया। ठीक है, कहा कैसे बताया उसको समझते हैं। तो उन्होंने जो ये जो थ्योरी दिया उसके पहले उन्होंने कुछ एजम्पशन दिया। ठीक है, तो एजम्पशन उन्होंने क्या क्या दिया? एन आइसोट्रोपिक प्लेन फ्लैट एंड यूनिफॉर्म ऑल अराउंड, मतलब जो जगह है, ठीक है, वो पूरा प्लेन है। ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा पहाड़ आ गया जंगल आ गया ऐसा नहीं है, पूरा प्लेन है। ठीक है, और सभी जगह यही है, यूनिफॉर्म है। दूसरा एजम्पशन उन्होंने ये दिया कि सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड, जो सप्लाई है वो बराबर है और डिमांड भी हर तरफ सेम है ना, विथ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज है ना। तीसरा है एंटरप्राइजेस वुड टेंड टू लोकेट एट सच अ पॉइंट एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जो भी बिजनेसेस हैं वो अपने आप में उनमें क्षमता है कि वो अपने आप को लोकेट कर सके, जगह चेंज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है ना, ये चीज़ है। और नॉट नेसेसरी अटेम्प्ट फॉर लिस्ट कॉस्ट साइड, और ये लोग क्या बोलते हैं, जहाँ सस्ता जो जगह होगा वहाँ पे ये लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसा जगह में जाएंगे जहाँ पे इनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा या अपने आप को लोकेट कर सकते हैं, है ना। ये एजम्पशन माना, मतलब हमेशा ये प्रॉफिट जहाँ पे मिलेगा वहीं वहीं जाएंगे ये लोग। ठीक, चौथा पॉइंट है, अच्छा नहीं चलिए फिर ये तो हो गया, ये आपको हो गया तीनों एजम्पशन। ठीक, एरिया सर्व्ड सेम एज क्रिस्टेलर। ठीक है, मतलब क्रिस्टेलर ने जिस तरीके से एरिया सर्व किया था, क्रिस्टेलर ने कैसे किया था, आपका हेक्सागोनल पैटर्न फॉर्म करके। ठीक है, एरिया सर्व किया था, सेंट्रल प्लेस रहता था, जो भी सर्विस मिल रहा है वो हेक्सागोनल पैटर्न में सर्व करता था, जितने भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जितना भी एरिया वहां तक। तो उसी पैटर्न में ही एरिया सर्व्ड, ये जो आपका लॉस थ्योरी है उन्होंने भी करवाया, है ना। के वैल्यू अंडर लॉस, लॉस ने इग्नोर किया कि वो जो क्रिस्टेलर ने कहा था कि जो क्या बोलते हैं आपका के का जो वैल्यू है वो जैसे 3 4 7 3, समझ रहे, याद है ना। 3 उन्होंने लिया था आपका क्या बोलते हैं जहाँ पे मार्केट एरिया डोमिनेट करता है। ठीक है, 4 लिया था जब वो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाला जब चल रहा था काम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एरिया जहाँ डोमिनेट करता है। और 7 था जब एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर को ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा था एरिया में। ठीक है, तो क्रिस्टेलर ने इस तरीके से के वैल्यू रखा था। लेकिन जो लॉस है उन्होंने ये जो के वैल्यू है उसको एन नंबर रखा, कि मतलब के का वैल्यू कितना भी हो सकता है, 3 4 7 9, इसके भी आगे जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 ही नंबर तक रहेगा कि 3 4 7, ऐसा नहीं, इससे भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ वैल्यू उन्होंने बोला। ठीक, ही रिजेक्टेड क्रिस्टेलर यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्होंने जो इस यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ पे जैसे सामान बिक रहा है तो एकदम इतना एरिया तक ही वो बेचेगा यूनिफॉर्मली, तो वो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था यूनिफॉर्म तरीके से जो अपना सर्विस दे रहे थे, वो चीज को क्रिस्टेलर ने रिजेक्ट किया। ईच कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू लॉस हैव डिफरेंट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस,
के वैल्यू वुड हैव एन नंबर ऑफ रेंज। ठीक है, मतलब आपका लॉस ने ये कहा कि भाई ये जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपने बताया, ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही तरह का स्फेयर ऑफ या एक ही दायरा ही होगा, कि उससे ज़्यादा वो नहीं फैलेगा, उतना ही एरिया में रहेगा, ऐसा नहीं। वो उसका रेंज भी बढ़ सकता है, एन नंबर ऑफ के का जो वैल्यू है वो भी एन नंबर ऑफ रेंज तक बढ़ सकता है। ठीक है, ये चीज उन्होंने कहा लॉस ने, है ना। अब देखते हैं कि वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसका स्टेजेस कैसा है इसके टर्म में। ठीक है, फैक्ट्रीज कॉन्सेंट्रेट फॉर प्रॉफिट एज दे आर इंडिपेंडेंट, फोकस ऑन एग्लोमरेशन। ठीक है, मतलब जो फैक्ट्रीज होते हैं वो प्रॉफिट को ही ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट्रीज है वो एग्लोमरेट करते हैं, मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, एक साथ मिल मिल के काम करते हैं। जैसे ये दो एरिया था, वो दोनों जो इंडस्ट्री था वो मिल गया। ठीक है, तो फोकस ऑन एग्लोमरेशन, है ना। माल डिस्ट्रीब्यूशन आकर, ठीक है, अब अभी जैसे ये एग्लोमरेशन होता है, ठीक है, तो एक रीजन जो है, जो आपका क्या बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो भी जितना एरिया तक जो भी सेंट्रल प्लेस सर्व कर रहा था वैसे ही दूसरा भी सर्व कर रहा है, तो एक रीजन ऐसा आता है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि पहले जो फैक्ट्रीज थे, वो मतलब जो फैक्ट्रीज होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो लोग अपना चलिए कर रहे थे काम, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने बढ़ाना चालू किया अपने एरिया को। ठीक है, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एग्लोमरेशन में चला गया कि भाई अब कहीं ना कहीं एक रीजन दूसरे रीजन से मर्ज हो गया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो रीजन मिल गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, माल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, कि अब ये भी इससे झगड़ेगा, ये इससे झगड़ेगा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब जिसका भी प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा होगा वो तो जीत जाएगा, और जिसका नहीं रहेगा वो छोटा हो जाएगा। मान लीजिए ये जो है ये अच्छा है तो ये बढ़ जाएगा, और ये जो सेकंड वाला, ये पहला वाला जो ये छोटा है, ये क्या बोलते हैं, सही सर्विस या मार्केट या प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तो वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ एरिया अदर विल कैप्चर। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न डिसाइड फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, और यही इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सर्कुलर पैटर्न है वो दिखाता है कि इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, कि भाई वो अभी कितना एरिया सर्व कर रहा है, पहले कितना कर रहा था। ठीक है, तब उससे हम पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये आगे और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यही चीज कह रहे हैं कि सर्कुलर पैटर्न डिसाइड करता है कि भाई उस फ्यूचर इंडस्ट्री का फ्यूचर आगे क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है स्टेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, मतलब पहले खुद कंपनी चला रहे हैं, फिर सर्कल जो है बढ़ता जा रहा है, फिर दूसरे में मर्ज हो जा रहा है, फिर दूसरे का भी एरिया कैप्चर कर रहा है, फिर जो जो उसके पहले वाला था उस एरिया का वो छोटा हो जा रहा है, और अपना खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते बढ़ाते सर्कल को और बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक, यहाँ पे इसी चीज को और अच्छे से समझते हैं। न्यू मार्केट बाउंड्रीज, वही चीज है कि कैसे ये अपना जो स्फीयर है उसको फैला रहे हैं। विद द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट द एरिया सर्व्ड डिक्रीज। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, आप प्रोडक्ट का प्राइस को जैसे ही बढ़ाओगे तो जो एरिया जितना पहले सर्व कर रहे थे वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सा बात है कि भाई प्रोडक्ट जो है महंगा हो गया है, तो जो आपका सामान जो है थोड़ा कम खरीदेंगे। ठीक है, तो जो जितना एरिया आप पहले सर्व कर रहे थे वो थोड़ा सा कम ही हो जाएगा। पहले यहाँ तक जा रहे थे, अब इतना एरिया तक ही सर्व कर रहे हैं, है ना। ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ एरिया ऑफ वन इंडस्ट्री द एरिया दैट रिमेन अनसर्व्ड was captured by another industry। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो कि इसका कोई कंपटीशन है, वही सेम यहाँ पे, है ना। ये अगर श्रिंक हो रहा है तो ये जो है अपना एरिया बढ़ा के उसका एरिया को भी कैप्चर कर लेगा, है ना। वही चीज है, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बाउंड्री। अब यही जो चीज है वो नया बाउंड्री क्रिएट होता है। पहले वो यहाँ तक अपना सर्विस दे रहे थे, ठीक है, अब दूसरे के श्रिंक होने से अपना नया बाउंड्री इन्होंने बढ़ा दिया, तो इसका ये नया बाउंड्री का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीजें बताया है। ठीक है, बी कैप्चर द रिड्यूस एरिया ऑफ ए, मतलब पहले ए जो था यहाँ तक इस लाइन तक मतलब पूरा सर्विस दे रहा था, अब वो रिड्यूस होके यहाँ तक हो गया, तो जितना एरिया कम हुआ उतना को इस बी ने, ये जो बी वाला है उसने कैप्चर कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से न्यू मार्केट बाउंड्रीज बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और न्यू बाउंड्रीज मार्केट बाउंड्रीज कैसे बनते हैं, है ना। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैसे
मतलब आपका ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ये जो सेटलमेंट है वो कैसे डेवलप होता रहता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉफिट को और बढ़ा सके। तो शुरुआत में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ सिस्टम, ठीक, हेक्सागोनल बेस्ट मार्केट एरिया, नेक्स्ट ऑफ हेक्सागन, सुपर इम्पोजिशन ऑफ के वैल्यू, फॉर वन इज 3 एंड अदर 4 एंड 7, हेक्सागोन रोटेट 30 डिग्री, ठीक है। मतलब वही है कि भाई पहले इस तरीके से आपने अपना मार्केट एरिया बनाया, ठीक है, सर्विस दिया, जो भी है ना, वैसी आजू बाजू वाले भी अपना दे रहे हैं सर्विस, ठीक, ये चल रहा है ना। तो अभी सिर्फ इतना में ही फोकस करते हैं अपने खुद के हेक्सागोन में, है ना। तो ऐसा नेस्ट ऑफ हेक्सागोन बन जाता है, ठीक है, सब अपना अपना एरिया को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें के वैल्यू जो है आपका, किसी के लिए 3 है तो किसी के लिए 4 है तो किसी के लिए 7 है, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं कि इसके लिए 3 ही रहेगा इसके लिए 7 रहेगा, नहीं, वो ऐसा नहीं, वो एन नंबर है, कितना भी जा सकता है। वो डिमांड अगर जितना हाई होगा तो उससे ज़्यादा जा सकता है, एन के का वैल्यू जो है ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये लॉस का कहना है ना। Hexagon are rotated 30 degree with common center, that is that it create 6 rich and 6 poor sector arise, ठीक है। मतलब ये कह रहा है, ये जैसे अभी ये हेक्सागन है ना, इसको समझना, ये हेक्सागन है ना। अब इसको क्या बोल रहा है, इसको 30 डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ से ऐसे 30 डिग्री यहाँ तक रोटेट हो गया, तो ये जो हिस्सा था ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा जो है इधर आ जाएगा, ऐसा टाइप का, है ना, समझ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेट कर दिया है ना, खसक गया ऐसा। तो रोटेट करने पे ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको 6 अमीर जगह और 6 गरीब जो सेक्टर है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। 6 रिच एरिया और 6 पुअर एरिया आपको पता चल जाएगा, तो टोटल 12 सेक्टर हो जाएंगे, है ना, ठीक है। ऐसा रोटेट करने से आपको नया जगह पता चला ना। फिर क्या होगा कि इन रिच सेक्टर डिमांड हाई, इंडस्ट्री हाई, प्रोडक्शन हाई एंड आल्सो क्रिएट न्यू मार्केट एरिया, है ना। अब देखिए क्या हो गया, पहले ये आपका जो सर्व कर रहे थे इसको 30 डिग्री उन्होंने जो भी एरिया जिस जिस वो में ये सर्व कर रहे थे, ठीक है, जिस हेक्सागन में ये सर्व कर रहे थे उस हेक्सागन को उन्होंने 30 डिग्री रोटेट कर दिया। 30 डिग्री रोटेट करने पे इन्हें 6 रिच सेक्टर और 6 पुअर स्टेट एरिया जो है मिले, ठीक है, ठीक है। तो जिस सेक्टर में, ठीक है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा ज़्यादा खुलेगा, ठीक है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे रिच है वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट करने लगे, है ना। अब क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। जैसे कि ये एक किसान है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपना ऐसा बेच रहा है, यहाँ पे ये जो किसान है ये इतना हेक्सागोनल फॉर्म में अपना एरिया बना के उसमें बेच रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैक्सिमाइज टू सेल दिस मैक्सिमम प्रोडक्ट न्यू एरिया फाउंड बाय रोटेट 30 डिग्री हेक्सागन, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस हेक्सागन को घुमा दिया, देख सकते हैं हेक्सागन घूम गया। तब इससे क्या हुआ, देख सकते हैं ये न्यू एरिया यहाँ पे देख रहे हैं, ये न्यू एरिया मिला यहाँ पे, है ना, नया नया एरिया मिल गया, है ना, ठीक। तो ये जो नया एरिया है इसमें क्या है, जो अच्छा जगह है, रिच है, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है वो मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे वो और बेचा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया। अब जैसे ही उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है तो अब वो सोचता है कि इसी हेक्सागोन को आगे और बढ़ाऊं, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में है, रोटेट करने के बाद में जो भी हेक्सागन बना है उसी हेक्सागन को और मैं बढ़ाऊं, ठीक है। मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस, साइज ऑफ एरिया इंक्रीज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं उसी डायरेक्शन में इन्होंने नया एक हेक्सागन, मतलब हेक्सागन नया नहीं बना, हेक्सागन का जो साइज है उसको और बढ़ा दिया। मतलब अब जो किसान है अब थोड़ा सा और दूर दूर बेचने लगा, ठीक है। अब ऐसा बेचने के बाद में फिर क्या किया कि सेल कुछ समय बाद में उसको और मैक्सिमाइज करने के लिए उसने क्या किया, इस हेक्सागन को फिर 30 डिग्री फिर रोटेट कर दिया। 30 डिग्री रोटेट करने पे क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नया एरिया मिल रहा है, ठीक है, नया एरिया मिल रहा है। तो ये जो नया एरिया है ये आपका रिच एरिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिमांड नया है, डिमांड हाई है, ठीक है। और ये जो था ये तो पुराना है, जहाँ पे पहले से फुलफिल हो रहा था तो थोड़ा अभी लो हो गया, लेकिन ये जो नया एरिया मिला है इससे उसको और प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, इस नया एरिया से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे फिर ये अपना हेक्सागन को और बढ़ाएगा, फिर उसको 30 डिग्री रोटेट करेगा, फिर नया एरिया मिलेगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर 30 डिग्री रोटेट करे, तो ऐसा तो ऐसा करते करते ये चीज को वो बढ़ाता जाएगा।
और अपना प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करता जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है। लॉस ने जो है इसी जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बताया था, एक्सप्लेन किया था कि भाई हेक्सागोनल पैटर्न में वो अपना सर्व कर रहा है, 30 डिग्री घुमाओ, 6 पुअर एरिया और 6 रिच एरिया मिलेगा। ठीक है, जो रिच एरिया है वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, जैसे ही प्रॉफिट आपको मिलेगा उस हेक्सागन को बढ़ा दो, फिर 30 डिग्री घुमाओ, बस यही चीज करता गया है ना। अब इसके क्या क्या मेरिट्स है, जो लॉस्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसका क्या क्या मेरिट है। तो पहला है मैक्सिमाइज्ड लोकल परचेज। ठीक है, मतलब इसमें जो लोकल परचेस है उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचे, इस पे फोकस किया गया था। ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा चीज था, मेरिट था। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टेलर वर रिमूव्ड, जो भी उसमें प्रॉब्लम था क्रिस्टेलर में उसको लॉस ने हटाने का पूरा कोशिश किया है, रिमूव किया है ना। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर वर्किंग इन रियल मार्केट, अ पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांसपोर्टेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन्होंने लॉस ने क्या किया कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स है जो रियल मार्केट में काम कर रहे थे, उन पे उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। ठीक है, ये जैसे क्या था कि आपका जो क्या था, क्रिस्टेलर ने आपका ये किया था मार्केट ट्रांसपोर्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पे ही सिर्फ फोकस किया था। तो लॉस ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने और भी कई सारे फैक्टर जो रियल मार्केट में चल रहे हैं उस पर भी फोकस किया था, है ना। मैक्सिमाइज्ड एग्रीगेट ट्रांसपोर्टेशन, उसको किया, मैक्सिमाइज किया एग्रीगेट ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है, और क्या बोलते हैं, रिड्यूस द टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्रोडक्शन पॉइंट। ठीक है, कि भाई जो भी प्रोडक्शन पॉइंट था उनके बीच में जो डिस्टेंस था उसको कम करने। तो ये जो सारे हैं इसके डीमेरिट्स है, इसके मेरिट्स है लॉस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब डीमेरिट्स क्या है लॉस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। ओवर एम्फसाइज द आइडिया ऑफ डिमांड। ठीक है, जो डिमांड है उस पर ज्यादा ही कुछ इन्होंने फोकस किया है ना। आइसोट्रॉपिक सरफेस डज नॉट एक्सिस्ट, वही कि सब तरफ सब चीज बराबर है, ये ऐसा होता नहीं है, ये एक डिमेरिट है। तीसरा है कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कि ये जो कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। नेग्लेक्टेड द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम लोकेशनल इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल प्लांट का जो लोकेशनल इंटरडिपेंडेंस हो रहा है, ठीक है, तो उससे जो प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, ठीक है, उसको इन्होंने नेग्लेक्ट किया। ठीक है, ये चीज कह रहे हैं। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पे खत्म होता है। ठीक, लॉस्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।